अफरोज भाई, आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है मीडिया वालों को आपने याद किया है, क्या विषय है और कितनी महत्वपूर्ण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी, क्या मुद्दा लेकर आए हैं? महत्वपूर्ण तो बहुत ज़्यादा रहेगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि कुछ चीज़ें बतानी थी हमें, तो वो बताना चाहेंगे हम कि हम लोग खेलते हैं IFBB फेडरेशन की तरफ से। यहाँ हमें एक प्रो कार्ड दिया जाता है और फिर हम एक सपना देखते हैं कि हमें ओलंपिया जाना है। फिर कुछ टाइम के बाद हम अगर कहीं जाते हैं तो हमें बैन किया जाता है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर में ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर हम कहीं और कंपटीशन खेलते हैं या जजिंग करते हैं तो हमें बैन किया जाए, पर मीट एंड ग्रीट के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं। पर इन्होंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट पेपर का जो रूल है इंडिया में बदल दिया है। जब हमें बैन करते हैं हम इनसे पूछते हैं कि सर बैन क्यों हुए, बोलते अमेरिका से मेल गया है आपके पास क्योंकि वो आपको मॉनिटर कर रहे हैं, और हम इसी भरम में हैं कि अमेरिका से। तो ये हमारी एक सोर्स ऑफ इनकम होती है कि हम किसी इवेंट में जाते हैं तो हमें अच्छे पैसे मिलते हैं, और वो साल भर पैसे जमा करके हैं एक बड़ा प्रो शो खेलते हैं हम लोग। लेकिन अभी पता चलता है कि वो मेल, जब हमारे पास प्रूफ आता है, हमारे जो प्रमोटर हैं सेरू अंग्रेज, वो ये मेल करते हैं कि इनको अमेरिका में मेल करते हैं कि इनको बैन किया जाए। और एक मेल नहीं जाती, इनके अलग अलग जो क्रू में लोग हैं 5, 6, 7, 8 मेल लगातार जाती है, और तब जाती है जब हम शो के लिए प्रिपेयर हो चुके होते हैं, जब हमारी बॉडी पे अच्छा खासा पैसा, अच्छी खासी मेहनत, सब लोगों की नज़रें रहती है ना, तभी हमें उन सब की अपने लोगों की नज़रों में गिरा देते हैं, हमें बैन करके। और जब एक एथलीट को पता चलता है कि उसकी बॉडी रेडी है, लाइक आई एम रेडी टू रॉक द स्टेज, और उसी टाइम मुझे पता चलता है कि मैं बैन हो चुका हूँ, तो वो सारी मोटिवेशन सब कुछ धरे का धरा रह जाता है। स्टार्टिंग में पहले दिन ही जाके आपको नहीं कुछ पता चलता कि बॉडी बिल्डिंग है क्या। हर बच्चा बॉडी बनाने के लिए जाता है, बिल्डिंग में तो बाद में आता है जब आसपास के हम बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं। तो ऐसे ही मैं किसी को देख के मैंने शुरू किया था, लेकिन ये मैंने बॉडी बिल्डिंग का सपना उसी दिन देख लिया था कि मुझे मिस्टर ओलंपिया की स्टेज तक जाना है। लाइक ये छोटा सपना नहीं है, 12, 13, 14 साल पुराना सपना है जो हमने देखा था। और जब हम यहाँ तक पहुँच गए कि एक दरवाज़ा ही रह गया, उसके खोलने के बाद हम उस स्टेज पे जा सकते हैं, और ये दरवाज़ा भी हमें इन्हीं लोगों ने दिखाया जो हमें ये स्टेज देते हैं। लेकिन ये सबके सामने इन्होंने हमें दिखाया कि यहाँ से अब आप ओलंपिया जाएंगे, लेकिन यही वो लोग हैं जो पीछे से उस पर ताला मार के रखते हैं। जिस पे आप आरोप लगा रहे हो उस व्यक्ति का नाम क्या है? उनका नाम, ये जो हमारे प्रमोटर्स हैं, ऐसा है कि अभी मैंने 2 साल पहले एक डिसीजन लिया था कि मुझे इंडिया में शो नहीं खेलना, क्योंकि मेरे साथ 2 साल पहले ही ऐसी कोई चीज़ें हो गई थी। लेकिन अपनी ऑडियंस का प्यार देखते मैंने इस साल सोचा था, अफरोज भाई से मैंने डिस्कशन की थी कि मैं इंडिया का शो खेलूँगा। मुझे भाई ने उसी टाइम मना कर दिया था कि कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन मेरा बहुत मन था। लेकिन अब मैंने खुद अपनी आँखों से अपना नाम देखा एक मेल पे, जिस पे लिखा था कि इनको बैन कर दो, लाइफ टाइम बैन कर दो। तो ऐसी जगह पे मैं कभी नहीं खेलूँगा, अपने देश में मैं कभी नहीं खेलूँगा। अपने देश के लिए खेल रहा था, लेकिन अपने देश में नहीं खेलूँगा। बोला गया कि वो 50,000 का चेक नहीं है, आपको 6 महीने के लिए सप्लीमेंट स्टेज मिलेगा। मुझे नहीं मिला। कुछ टाइम के बाद इस कंपटीशन के प्रमोटर मुझे एक ब्रांड देते हैं, पर महीने 30,000 रुपये में हम लोग फाइनल करते हैं। मुझे भी दिया था, राइट प्रोटीन। यस, तो 30,000 रुपये में हमें फाइनल करते हैं और बोलते 3 महीने बाद से आपको हम लोग पे करेंगे। मैंने सर ऐसा क्यों? पर सर की रेस्पेक्ट करते थे, सेरू अंग्रेज सर की। तो 3 की जगह 6 महीने हो गए, 6 महीने और प्रमोशन किया, सब कुछ किया, अच्छे से किया। जब पैसे मांगने की बारी आई, अफरोज एक काम करो, ये ब्रांड छोड़ दो। सर ठीक है, छोड़ देते। वो पेमेंट भी भूल जाओ, मैं कुछ और देखता हूँ। तो हमसे ये ले रहे हैं, प्रमोशन भी करवाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि आप लोगों का फेस आगे करके और पैसा वो खुद खा जाता है? उस चीज़ का हमें आइडिया नहीं। पहले बोलते हैं मेरा ब्रांड है, जब पैसे देने की बारी आती है बोलते हैं वो लोग अच्छे नहीं है, वो ब्रांड छोड़ दो। लेकिन तो ऐसा जरूर होता है, प्रो कार्ड दिखा के सपना दिखाया जाता है, और जब एक हमारे जैसा एथलीट उस सपने में खो जाता है, उसको पूरा करने में लग जाता है, तब ये लोग पीछे खींच लेते हैं। एक यही रहता है कि हमें कोई भी इंसान हो, अगर एक नाम अचीव हम लोग करते हैं तो हम भी चाहते हैं कि हर इवेंट में हमें बुलाया जाए और हमारी एक इनकम स्टार्ट हो। तो हर जगह से इवेंट से कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, लोग हमें चार्जेस पूछते हैं। तो रूल के हिसाब से हम मीट एंड ग्रीट के लिए जा सकते हैं, गेस्ट पोजिंग दे सकते हैं। लेकिन इंडिया के ये जो प्रमोटर है, इन्होंने रूल बदल दिया। सिर्फ इंडिया के लिए ये रूल है कि हमारा बूथ होगा तभी हम जा पाएंगे। आपको ऐसा क्या लगता है कि कुछ एथलीट्स को जैसे टारगेट कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? पर्सनल, मैंने आपको बताया, लाइक ये एक पर्सनल रिलेशंस होते हैं। अगर मेरा इनके साथ रिलेशन अच्छा है, लेकिन इनका रिलेशन आगे अच्छा नहीं है, मैं इनके साथ काम करूंगा, वो बंदा मुझे पिंच करेगा। तो इंडिया में ये सिनेरियो चल रहा है।
अभी मैं और फिरोज भाई हम सेम एक ब्रांड में थे। ये जो मेन ये सारी ये जो चीज़ मुद्दा चल रहा है ये चली उसके ऊपर है। मैं और फिरोज भाई एक ब्रांड में थे, हम उस ब्रांड को प्रमोट कर रहे थे, लेकिन उस ब्रांड का जो ओनर था वो हमें अच्छे खासे यार वो हमारा घर चला रहा है, लाइक वो हमें एक काम दे रहा है, हमें अपना ब्रांड दे रहा है, हम उसको प्रमोट करते हैं तो बदले में हमें 40-50 हज़ार रुपये मिलते हैं, लेकिन उस ब्रांड ओनर की इस शो ओनर से नहीं बनती। तो ये लोग कहते हैं कि इनका मतलब सामने से तो नहीं बोलते लेकिन ये ऐसी हरकतें करते हैं, फिर वही समझ में आता है। तो जैसा कि आपने बताया, तो जो यूथ है, जो यंग माइंड है, वो इस कंपटीशन में कैसे आएंगे फिर, जब ऐसे कि आपने बताया कि रिलेशन का गेम है। इंडिया में बहुत सारे शोज होते हैं। IFBB फेडरेशन बहुत अच्छी फेडरेशन है, मैं फेडरेशन को कुछ नहीं कह रहा, हर चीज़ में करप्शन होती है। हम बाहर शोज खेल के आते हैं, मतलब कभी जाके इंडिया का नाम लो ना, कहीं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन कहीं बहुत ऐसा होता है कि यार हम इंडिया से हैं, हम ये थोड़ी बोल सकते हैं हम कहीं और से, लेकिन आगे से रिस्पॉन्स, क्योंकि करप्शन हर किसी को अपनी जेब भरनी है। इनको जेब भरनी है एथलीट से, लेकिन एथलीट की जेब इन्होंने क्या किया हुआ है ना, हमारी जेब में छेद कर दिया, समझ रहे हो। हम जोर लगाते हैं, पूरा साल मेहनत करते हैं, पैसा डालते हैं और शो के लिए रेडी होते हैं, और ये ऐसा छेद है जिसको उसने मेल कर देते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट पेपर के हिसाब से हम लोग कोई रूल नहीं तोड़ते, लेकिन जो लोग रूल तोड़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखा है कि अगर मैं इस फेडरेशन में प्रो कार्ड जीता हूँ तो मैं इसी फेडरेशन में मुझे खेलना पड़ेगा, अगर दूसरे फेडरेशन से मैं खेलता हूँ तो मैं 2 साल के लिए बैन, नहीं तो 10,000 रुपये प्लान। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप अब आगे IFBB कंटिन्यू नहीं करेंगे, बजाय इसके आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश क्यों नहीं मैं की? कैसे सोल्व करूँ, हर रास्ते तो इन्होंने बंद कर दिए। क्योंकि जो लोग मैं वो चीज़ प्रमोटर बता है, रहा जो हूँ। लोग शो के ओनर है, वही जब आपको, वही तो मैंने आपको बताया, ये मेरा घर है, मैंने आपको इनवाइट किया, लेकिन एक बंदा रखा जो आपको धक्के मार के निकालने को रखा है, वही तो चीज़- बात तो वही होगी ना। वही चीज में बोला ना, जो रूल तोड़ रहे हैं वो शो भी खेल रहे हैं, उनको बैन करना चाहिए, लेकिन वो लोग उस कंपटीशन में जाके हिस्सा ले रहे हैं। हम लोग कोई रूल नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन हमें बैन कर दिया जा रहा है। फेडरेशन से हमें 1 रुपये भी नहीं चाहिए, 1 रुपये हम इनसे नहीं मांगते, लेकिन जहाँ से हमारी इनकम हो रही है वो उसी दरवाजे को बंद कर दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल आप लोगों से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने की क्या कारण है, क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता को, फेडरेशन को, दोनों जन? देखो जी, मैं सीधा सा अपनी ऑडियंस, जो भी एथलीट्स, जो भी बॉडी बिल्डर, फिटनेस लवर्स जो हमें देख रहे हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव गेम है, सबके अपने अपने डिसीजन होते हैं। मुझे किसी ने फोर्सफुली नहीं घुसाया इसमें, मेरा अपना पैसा, मैं कहाँ पे भी लगाऊं, कहाँ पे भी, वो मेरी मर्जी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया में बहुत सारे शोज होते हैं, आप वहाँ खेलिए जहाँ से आपको पैसा मिल जाए। अगर आपको प्रो कार्ड जीतना है, IFBB प्रो में खेलना है, तो आसपास कंट्रीज में भी बहुत शो होते हैं। यहाँ स्टेज पे चढ़ने के जितने पैसे लग जाते हैं ना, एक एथलीट को ग्राउंड से लेके, ग्राउंड लेवल से उठने से लेके सिर्फ स्टेज पे खड़े होने तक का 50,000 रुपये लगाना पड़ता है, और उसके लिए प्रेप जो होती है वो अलग से, मतलब एक नॉर्मल एथलीट का भी 2-2.5 लाख लगता है। तो इतने पैसे लगा के आप कजाकिस्तान, थाईलैंड, बहुत सारे शोज होते हैं, यहाँ जाके खेलिए, आप बाहर भी घूम के आएंगे और आपको ऐसी कोई दुख तकलीफ भी नहीं होगी, क्योंकि वो लोग न्यूट्रल है, उनको कुछ नहीं लेना देना। लेकिन इंडिया में करप्शन है, इंडिया में हर चीज में करप्शन। हमने इस फेडरेशन के ओनर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, रात दिन एक कंट्रोवर्सी हुई तो इनके लिए मैं खड़ा था, काफ़ी सारी इनको वीडियो भी मैंने इनके लिए बनाई, इनको फुल सपोर्ट की, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये अमेरिका का नाम लेते हैं और खुद ही हमारे नाम का मेल भेजते हैं, तो ये बहुत तकलीफ हुई, यहाँ टूट चुका था। इनका कहना ये है कि अमेरिका के जो ओलंपिया के IFBB के जो प्रेसिडेंट हैं, जो लोग हैं, वो आपको मॉनिटर करें। यार उनके पास इतना टाइम है, मतलब कि यार आप शो भी दे रहे हो, झूठ भी बोल रहे हो, और वो भी ऐसा कि जिसका ना सिर है ना पैर है। वहाँ ये लोग कहते हैं कि आपको वो लोग मॉनिटर करते हैं जो करोड़ों लोगों की बॉडी बिल्डिंग चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है सर, झूठ बोलना बंद करिए, एथलीट्स को हमारे हाथ में वो मेल लग गए, हम इसीलिए खुल के सामने आए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, मेरा छोड़ने का रीजन यही है कि अगर मैं किसी और कंट्री में जाऊं खेलने, वहाँ पे भी तो मेल कर सकते हैं ना कि इस बंदे को आप प्लेस मत देना। तो मैं कोई दूसरी फेडरेशन ज्वाइन यस, मैं जरूर करूंगा, मैं बहुत जल्दी अनाउंस करूंगा। बॉडी बिल्डिंग से मुझे प्यार है, इसी से मुझे नाम मिली है, शोहरत मिली है, जो मिला लोग आज इसी से मुझे पहचानते हैं। तो ये बॉडी बिल्डिंग में नहीं छोड़ूंगा, पर इस फेडरेशन के साथ मेरा कोई कनेक्शन नहीं है।